आप सबों को मिनिस्ट्री चैनल में हार्दिक स्वागत है। सुसहाय हम इस चैनल के माध्यम से जो मिनिस्ट्री का अर्थ है सेवा या सेवकाई, विभिन्न सेवकों से हम मुलाकात करते हैं, उनके बारे में जानते हैं, उनके सेवा के बारे में, उनके गवाही के बारे में। उसी तरह से आज हमारे बीच में उपस्थित है परमेश्वर के एक दास अनिष्का पॉल डांग, और इनका नामकरण से ही आपको ऐसा लगता है, मैं कंफ्यूज में, ना केवल मैं कंफ्यूज, कॉलेज भी कंफ्यूज हो चुका था, इसलिए कि इनका नाम अनिष्का है। कई लोग ऐसा लगता है लेडीज हैं, और बीते दिन में जब शुरू में कॉलेज में पढ़ने के लिए इनका अलॉटमेंट जब हुआ, वार्डन को लगा कि इनका बिना देखे नाम से ही उनको लेडीज हॉस्टल में दे दिया था। बाद में ये आए जब वार्डन देखे कि ये तो लेडीज नहीं है, फिर उनको जेंट्स हॉस्टल में दे दिया गया। इसलिए नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है और इनके जीवन भी उतना ही रोचक है। काफ़ी सारे ये फील्ड का अनुभवी है, न केवल राजनीतिक, धर्म नीति, साथ ही साथ हम कहते हैं कि ये एक प्रार्थना योद्धा भी है। हम आगे की जब चर्चा करेंगे आप एक एक बातों पर गौर करेंगे। आपको हमारे इस चैनल में स्वागत है। तो आप दर्शकों से ये बताइए कि आपका पढ़ाई लिखाई के बारे में कितना तक, कहाँ, कैसे किए हैं कुछ। सबसे पहले आप सबों को मसीही नमस्कार। जैसे कि हमारे बीच सर बता चुके हैं कि मेरा नाम अनिष्का पॉल डांग है। सर, सबसे पहले तो मैं आपको हार्दिक धन्यवाद कहता हूं कि आपने मुझे इस योग्य समझा कि आज दर्शकों के सामने आकर के अपने जीवन के अनुभव को शेयर करने का एक अवसर दिए हैं। तो मेरा पढ़ाई प्राइमरी स्कूल GEL मध्य विद्यालय बघिया से हुई सर। इसके बाद मैं हाई स्कूल RCM बांकी से किया, और इंटर की पढ़ाई मैं कमला नेहरू इंटर कॉलेज टाटी सिलवे से किया, और साथ ही साथ ग्रेजुएशन मैं विनोबा यूनिवर्सिटी रामगढ़ से किया, और मैंने MA की पढ़ाई भी वहीं से किया जी। और आपका राजनीति क्षेत्र में थे पहले, अब आप धर्म के अगुवे के रूप में हैं, तो राजनीति में रुचि आपको कब से हुआ, कैसे आप राजनीति में आगे बढ़ पाए? जी धन्यवाद। सर, एक बचपन से ही जब मैं स्कूल में पढ़ता था, तो स्कूल में जब भी कोई प्रोग्राम होते थे, कोई फंक्शन होते थे, तो जब मुझे अगुवाई करने के लिए मौका मिलता था तो मुझे बहुत खुशी होती थी, इसलिए कि सबके सामने आना, सबके सामने कुछ बोलना, ये मेरे लिए बहुत ही आनंददायक विषय लगता था। और उसी समय से लोगों के बीच आकर के कुछ बातों को सिखाना, बोलना, वहीं से मेरा अगुवाई करने का एक इच्छा जागृत हुआ। और जैसे जैसे मैं अपने पढ़ाई के क्रम में आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे अपने जीवन के साथ साथ पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में छोटे मोटे समस्या जब आते थे, तो उसमें मैं अपने लोगों के बीच बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेता था। और वहीं से मुझको अपने आप में लगने लगा कि मुझको अपने साथ साथ परिवार, और परिवार के साथ साथ समाज के लोगों के लिए सामने आकर के काम करने की जरूरत है। और इस तरह से मेरा मन का जो विचार था लोगों के लिए काम करना, यही विचार मुझको एक समाज सेवक के रूप में आगे चल करके एक पहचान दिलाया। धन्यवाद। उसके बाद में आप किसी से प्रेरणा ऐसा मिला कि आप और आगे बढ़ें बड़े स्तर पर? क्योंकि मेरे को जहाँ तक ये है, आप कौन कौन ऐसे लीडर लोगों के संपर्क में रहे और काम भी किए हैं, उनके बारे में आप बताने से पहले आप कहाँ से और प्रेरणा आपको मिली? जी सर, धन्यवाद। सर, यहाँ पर जैसे मैं अपना शिक्षा के संबंध में बता रहा था, जब मैं इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी की, उसके बाद मैं टेक्निकल की शिक्षा लेने के लिए मैं डॉन बॉस्को कुंवरमुंडा उड़ीसा चला गया। तो वहां पर जो हमारे रेक्टर उस समय, वर्तमान समय में फादर ज्योतिष किंडो थे, तो पता नहीं उनके मन में मेरे प्रति क्या प्रेम था, क्या लगाव था। वो हमेशा मुझसे छोटे छोटे बातों के लिए बुलाते थे, चर्चा करते थे, और ऐसे ही चर्चा करते करते वो मेरे जीवन का जो एक व्यवहारिक आदत था, या फिर मेरे जीवन का जो जीवन जीने का एक तौर तरीका, चाहे बोलने का तौर तरीका जो था, उसको वो उन्होंने पढ़ लिया।
और शायद वो मुझको अपने हिसाब से एक अगुआ के रूप में देखना चाहते थे। एक दिन रविवार का दिन था, जैसे चर्च से निकलने के बाद हम लोग नाश्ता करके हॉस्टल के जितने भी लड़के थे धूप में बैठे हुए थे, दिसंबर का महीना था, तो उसी बीच में उन भीड़ में से मुझको बुलाए और अपने रूम ले गए। फिर मेरे बारे में वो शुरू से अब तक जो भी मैं किया था उसके बारे में काफी वो पूछने का प्रयास किया। तो मैं बताया, सर फादर मैं ये किया वो किया। फिर उसके बाद जब ITI दाखिला के बारे में पूछे तो उस समय मेरे जीवन में मेरा अपना व्यक्तिगत कुछ समस्याएं थी और उस समस्याओं को हल करने के लिए एक बहाना के रूप में मैं टेक्निकल की पढ़ाई करने के लिए गया था। तो इस बात को जब मैं फादर को बताया, और वो ऐसा समस्या था उस समय हमारे झारखंड राज्य में, आप सभी कोई जानते हैं, नेक्स्ट स्लाइड का बोलबाला था, ये 2011-12 की बात है। उस समय PLFI और माओवादी संगठन के जो उग्रवादी थे, या फिर उस समय PLFI और माओवादी का जो संगठन था मेरे एरिया में काफी सक्रिय था। और उस समय परिस्थिति ऐसा था कि गांव घर के जो मुख्य होते थे, जो विशेष लोग होते थे, उन्हीं को लोग टारगेट करते थे, अपने पक्ष में लेना चाहते थे। और मेरे साथ ऐसा हुआ कि माओवादी अपने पक्ष में लेना चाहते थे और PLFI अपने पक्ष में लेना चाहते थे। और उस बीच में मैं देखा कि दोनों मुझको अपने तरफ लेना चाह रहा है। इसका मतलब कल के दिन में मेरा जीवन को खतरा है, इसलिए कि वर्चस्व की लड़ाई में उसमें बहुत सारे भाई बहनें जान गंवा चुके हैं। तो इसी बात से छुटकारा पाने के लिए मैं ITI की पढ़ाई करने बहाने डॉन बॉस्को कुंवर मुंडा चला गया। और फादर ज्योतिष किंडो को जब मैं ये घटना के बारे में बताए तो वो बड़ी सहजता से मुझको बोले कि आप तो खुशनसीबी हैं कि आप शहीदों की गिनती में आ जाते हैं, आप कायरों की तरह क्यों छिप रहे हैं? आप जब समाज के लिए काम कर रहे हैं, लोगों के लिए काम कर रहे हैं, तो कुर्बानी से क्यों आप डर रहे हैं? अगर आपको एक सामाजिक कार्यकर्ता बनना है, एक लीडर बनना है, एक नेता बनना है, तो आपको कुर्बानी को सामना करना है। आपको उन सभी असामाजिक तत्वों का सामना करना है जो समाज के लिए गंदगी फैलाते हैं। इसलिए आप अच्छी तरह सोचिए और आपका जो लोगों के प्रति काम करने का जो रुचि है इसको आप बढ़ाइए। लेकिन उन्होंने ये बात कहा, आप पढ़ने के लिए आए हैं, अच्छी तरह पढ़िए, आगे और भी पढ़िए, लेकिन आप में जो क्वालिटी है, आप में जो गुण है, जो मैंने देखा, वो लोगों के बीच काम करने का गुण ईश्वर आपको दिया है। लोगों के बीच अगुवाई करने के लिए ईश्वर आपको ये गुण दिया है, इसलिए ये आपके लिए एक गिफ्ट है, इसका आप सही उपयोग कीजिए। और इसलिए मेरा व्यक्तिगत कहना है कि आप समाज के लिए और अपने लोगों के लिए आपको काम करने की जरूरत है, इसलिए आप सोच विचार करके आगे के लिए तय कीजिए। तो जब फादर ज्योतिष किंडो मुझको ये बात बोले तो मुझे स्कूल के दिनों में जो अगुवाई करने का मौका मिलता था उसके बारे में याद किया कि सचमुच मैं जब मैं हाई स्कूल में पढ़ता था, मिडिल स्कूल में पढ़ता था, तो मैं एक अगुआ के रूप में था। और जब मैं अब बड़ा हो गया हूं, सब कुछ जान रहा हूं कि मुझको ये करना चाहिए, लेकिन वो ना करके मैं भाग रहा हूं, इसलिए मुझे लोगों के लिए काम करना है। ऐसा मुझ में उस फादर के कहने से, उनके प्रोत्साहन भरी शब्दों से मुझको अपने आप में लगने लगा कि अब मुझे राजनीति में आकर के समाज के लोगों का, अपने आस पड़ोस के लोगों का सेवा करना है। इस तरह से मेरा मन इस क्षेत्र में प्रेरित हुआ। धन्यवाद। मैंने सुना है कि आपने किसी से प्रेरणा पाकर LLB की पढ़ाई भी किया है। जी सर, जैसे मैं अभी बतला रहा था, फादर ज्योतिष किंडो के कहने से ही मैं LLB की पढ़ाई के लिए भी मन बना, इसलिए कि उन्होंने मुझे यह भी सिखाया कि यदि आपको समाज का सेवा करना है या राजनीतिक क्षेत्र में जाना है तो कानूनन ज्ञान आपको जानना बहुत जरूरी है। बिना कानून ज्ञान का आप किसी को अधिकार नहीं दिला सकते हैं या किसी अधिकार के लिए नहीं लड़ सकते हैं। इसलिए यदि आपको एक लीडर बनना है, चाहे सामाजिक लीडर, चाहे धार्मिक लीडर या फिर राजनीतिक लीडर, किसी भी क्षेत्र में आपको लीडर बनना है तो आपको कानून जानना बहुत जरूरी है। और कानून जानने के लिए तो LLB की पढ़ाई करना ही एकमात्र उपाय है। तो उनके कहने से ही मैं विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से LLB की पढ़ाई पूरी की। धन्यवाद। आप ऐसे जब राजनीति में काफी साल रहे तो किन किन नेताओं के संपर्क में ज्यादातर रहे और किन से थोड़ा सा ज्यादा प्रेरणा आपको मिल पाया? जी सर, सर हमारे झारखंड राज्य में, विशेषकर हमारे इस क्षेत्र में, मैं अपना आदर्श श्री N.E. होरो को मानता हूं, जो अब हमारे बीच नहीं है, स्वर्गीय N.E. होरो हो गए हैं।
वो एक समय में हम आदिवासियों के लिए अपने क्षेत्र में मसीहा के रूप में माने जाते थे, इसलिए कि उन्होंने काम भी किया है जो अभी भी हमारे समक्ष एक प्रमाण है। वो तोरपा विधानसभा क्षेत्र से एक विधायक भी रहे और खूंटी लोकसभा क्षेत्र से संसद भी रहे, और उन्हीं का देन है कि हमारे इस छोटानागपुर की धरती में आदिवासियों का हक की लड़ाई अब तक आज हम जो लड़ने का हिम्मत पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एन.ई. होरो का ही ये छाप है। और उनके जीवनी को पढ़ करके, उनके कामों को देख करके मुझे ऐसा लगने लगता था कि मुझे एन.ई. होरो जैसे बनना है और अपने बीच लोगों के समस्याओं का समाधान करना है। विशेषकर हम आदिवासी समुदाय के लोगों का या फिर हम अल्पसंख्यक लोगों के साथ जो अन्याय होता है, उस अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए, खड़ा होने के लिए आज हमारे बीच लोगों की कमी नहीं है, लेकिन सही दिशा में, सही स्थिति में खड़ा होकर के कानूनन लड़ाई लड़ने के लिए आज कहीं ना कहीं हम कमजोर हो रहे हैं। तो यही सब बातों को देख करके, अर्थात उस महामानव स्वर्गीय एन.ई. होरो के कार्यशैली को, उनकी सेवा करने की तौर तरीका को देख करके मैं उससे काफी इंप्रेस हुआ, काफी मैं प्रेरित हुआ और मैं उसके जीवनी को ही अपना प्रेरणा स्रोत मानता हूं। ठीक, धन्यवाद। आपने राजनीति के जीवन में काफ़ी काम किया, अनुभव है, फिर भी कैसे आपके मन आया कि आप धार्मिक अगुआ बने और इस रूप में आप बी.डी. यानी बैचलर ऑफ डिविनिटी की पढ़ाई के लिए भी आए, और इधर आपका मन कैसे झुका? जी सर, असल में यहाँ पर मैं दो बातों को इसका कारण बताऊंगा सर। पहला, जैसे मैं अभी कह रहा था, श्री एन.ई. होरो जो एक पॉलिटिकल लीडर थे, लेकिन वो पॉलिटिकल लीडर बनने से पहले उन्होंने एलएलबी की पढ़ाई भी पूरी की थी और गवर्नर फेलोशिप कॉलेज से बीटेक की डिग्री भी हासिल किए थे। और उस समय जब मैं राजनीति में था तो मुझको भी लगता था मैं एलएलबी अब कंप्लीट कर लिया हूं, मुझे अब थियोलॉजी डिग्री भी एक चाहिए, ताकि मैं अपने मसीहियों के बीच का समस्या को मैं समझ सकूं और उनके लिए काम कर सकूं। और उसी बीच में धार्मिक कार्यों के प्रति मेरा अंदरूनी एक रुचि भी था, और वो रुचि तो मेरे गांव से ही शुरू हुआ। मैं असल में नन क्रिश्चियन परिवार से था, हम लोग सरना धर्म को मानने वाले थे। मैं जब क्लास 8 में था तो उस समय संडे स्कूल अपने दोस्तों के साथ जाता था, और संडे स्कूल आते जाते मुझको ये जीएल कलीसिया का जो सिद्धांत है, चाहे जो विधि है, वो अच्छा लगा और मैं बपतिस्मा लिया। और उसी दिन से मैं अपने साथ साथ अपने परिवार के लिए, गांव के लिए प्रार्थना करता था कि प्रभु आप मुझे तो चुन लिए और अपने संगति में मिला लिए, तो एक ऐसा समय लाइए कि मेरे अगल बगल जो मेरे पड़ोसी हैं वो भी आपके वचन की प्रकाश को पहचाने और वो भी आपके पवित्र संगति में आए। और इस तरह से जब मैं प्रार्थना करता था, और प्रार्थना करते करते मैं ये भी प्रार्थना करता था कि आज गिरजा जाने के बदले जो हम सरना में बकरा का बलिदान चढ़ाते हैं, क्यों ना प्रभु आप इसको भी बदल दीजिए कि ये सरना की जगह हमारे लिए आपको सेवा देने के लिए एक चर्च हो। और ये बात मुझे बहुत खलती थी कि जब मेरे घर में मेरे कोई दोस्त आते थे, कभी कोई छुट्टी होती थी तो मैं किसी दोस्त के घर चला जाता या फिर मेरे घर आते थे, लेकिन मेरे जितने भी दोस्त थे सबके सब लगभग क्रिश्चियन ही थे। और जब उनके घर में जाता था, उनके माता पिता से मिलता था, तो अपने माता पिता को मैं याद करता था और मुझे लगता था कि काश मेरे माता पिता भी क्रिश्चियन होते तो बहुत अच्छा होता। लेकिन सिर्फ मैं प्रार्थना ही कर सकता था, मैं बोल नहीं सकता था क्योंकि मैं बच्चा था। तो उसी बीच में 2012 ईस्वी को जब मैं कुंवर मुंडा डॉन बॉस्को में आईटीआई की पढ़ाई कर रहा था, हमारे गांव के खूट पाट को चलाने के लिए पहन चुनाव था। सर, जब मैं डॉन बॉस्को कुंवर मुंडा में आईटीआई कर रहा था तो 2012 की बात है, और 2012 साल में हम लोग का गांव में पहन चुनाव था। और मैं बहुत पहले ही अपने बड़े भाई दोनों को बोला था कि जब भी पहन चुनाव होगा तो इस बार मुझको भी खबर दीजिएगा। तो जैसे उन्होंने खबर दिया कि पहन चुनाव फलाना तारीख को होने वाला है, तो मैं उनको बोला कि मेरे लिए फादर से छुट्टी मांग दीजिए, मैं हॉस्टल से पहन चुनाव के लिए भाग लेने के लिए मैं आऊंगा। और जैसे मैं कहा वैसा ही
मेरे बड़े भाई फादर को फोन किए, फिर उन्होंने छुट्टी दी, फिर मैं अपना गांव चला गया। और जैसे मैं पहले से प्रार्थना करता था कि परमेश्वर, ये जो सरना के माध्यम से आपका हम लोग सेवा करते हैं, सरना धर्म के माध्यम से, तो क्यों ना ये सरना धर्म के लोग सामूहिक रूप से मसीही होकर के आपको हम लोग सेवा करें। इसलिए हमारा इस पूजा पाठ का जो व्यवस्था है सरना साकी के द्वारा, इसको आप बदल दीजिए और सबों को मसीही बना दीजिए। इसलिए यहाँ पाहन आप उन मसीहियों में से चुनिए जो आपको नया नियम के हिसाब से जानता हो। ऐसा मैं प्रार्थना करता था और मेरा इच्छा वही था कि इस बार मैं परमेश्वर से वही प्रार्थना करूंगा कि पाहन चुनाव के समय एक मसीही का चयन हो। और जैसे मैं गांव आया, तो गांव आने के बाद में मैं पहला शाम को ही अपने बड़े भाई दोनों को मैं बोला कि मैं एक विशेष योजना को सोच रहा हूं और उसमें आप दोनों का सहयोग की जरूरत है। और उस समय हमारे गांव में सिर्फ 7 परिवार मसीही थे। तो मैं अपने बड़े भाई से बोला कि 7 परिवार के लोगों को बुलाइए और हम लोग आज प्रार्थना करेंगे कि कल जो पाहन चुनाव होना है उसमें हम मसीही लोगों को ही पाहन चुना जाए। तब मेरे भाई मेरी बातों को सुन करके हंसने लगे, बोलने लगे कि ये कैसे संभव है। इसलिए कि पाहन चुनाव तो संसारिक विधि से जो पूजा पाठ करके जो पायगुटी कहते हैं, डंडा लेकर के जो मिट्टी का ढेला को किसी के नाम, किसी को चुनना होता है तो उसके नाम से ढेला रखा जाता है और उसमें बेंत की लाठी से पूजा करके उसको चुना जाता है। तो ये प्रक्रिया के द्वारा चुनना था। तो मेरे भाई कहने लगे कि ये कैसे संभव है। तो मैं बोला परमेश्वर अगर चाहे तो सब कुछ संभव है, हम लोग को बस परमेश्वर से प्रार्थना करना है। फिर हम सब ने प्रार्थना की, फिर सब कोई सो गए। दूसरा दिन 8 बजे सुबह में हम सबों को गांव के बीच में जो सरना है वहीं पाहन चुनाव करना था। तो वहां मेरे बड़े भाई बोले कि ये बात आप ही गांव वालों के पास रखिए कि इस बार हम मसीही भाइयों का भी पाहन अभिकर्ता के रूप में नाम रखा जाए। तो मैं गांव वालों के सामने इस बात को रखा और गांव वालों ने इनकार नहीं किया। सहर स्वीकारते हुए उन्होंने मेरी अर्जी को मानी, इसलिए कि तब तक मेरे ही पिताजी गांव के पाहन थे। हम लोग पाहन खानदान से ही, पूर्वज समय से हम लोग पाहन खानदान से थे और मैं पाहन खानदान का होकर के ही अर्जी किया, तो इसलिए गांव वाले मान गए। उसके बाद जितने भी हम लोग पाहन बनने लायक जो यंग थे, अडल्ट थे, सबके नाम से वहां पर ढेला रखा गया। और आप सभी कोई जानते हैं, अगर कोई ऐसे घटना को देखे हैं तो जब किसी चीज को चुनना होता है, छांटना होता है, तो जिनके नाम से वो ढेला या मिट्टी का जो टुकड़ा रखा जाता है उसको देखने के लिए उन अभिकर्ताओं को मौका नहीं मिलता है। तो हमें कहीं दूर बैठने के लिए कहा गया और चुनाव हमारे जगह से जहां हम लोग बैठे हुआ तो वहां से लगभग 150 फीट की दूरी पर वो चुनाव होना था। और उस दिन ऐसा हुआ कि इधर एक आदमी पूजा कर रहे हैं और एक आदमी चुनाव के लिए जब डंडा लेकर के वो आगे बढ़ रहे थे, तो जहां हम लोग के नाम से जो मिट्टी का ढेला रखा हुआ था वहां ना जाकर के वो सीधे मेरे पास चला आया और मुझे ही उस डंडा से इंगित किया। और जब ये बात मेरे ऊपर आया तो मैं खुशी से बहुत रोने लगा था, इसलिए कि मैं प्रार्थना किया था परमेश्वर से कि यदि तू जिंदा है तो आज मैं देखना चाहता हूं कि तू मसीहियों से कितना प्रेम करता है, तू चाहता है कि मसीही लोग मेरा सेवा करें इस सरना में। तो आज मैं इसका सबूत देखना चाहता हूं, आज मैं देखना चाहता हूं कि तू हम सबों से कितना प्रेम करता है। तो ये बात जब मेरे पास वो डंडा लेकर के आया, मुझे चुना, तो मुझको ऐसा लगने लगा कि देख मैं जिंदा हूं, मैंने तुम्हें चुना। और ये बात जब मुझको दिल से लगा तो मैं बहुत रोने लगा था। जब मैं रोने लगा तो गांव वाले देखे कि ये आदमी डर से रो रहा है, इसलिए कि अब ये तो क्रिश्चियन हुआ है और सरना चलाने के लिए, पाहन बनने के लिए तो फिर नॉन क्रिश्चियन होना होगा। जब मैं होश संभाला फिर मैं गांव वालों के सामने उठ खड़ा हुआ और मैं बोला कि मैं तैयार हूं, मैं पाहन बनूंगा, लेकिन एक शर्त है कि परमेश्वर जानता है, गांव का खूट या सिंबोंगा जानता है कि मैं एक मसीही हूं। इसलिए कैसे इस सरना का संचलन या सरना को चलाऊंगा, खूट को मनाऊंगा, ये मेरे जिम्मा है। इसलिए मुझे 1 महीना का समय दीजिए। 1 महीना के अंदर में अगर किसी प्रकार का मेरे पूजा पाठ प्रार्थना में गड़बड़ी होगी और उसका किसी के ऊपर नुकसान होगा तो वो मैं भरूंगा, लेकिन मुझे 1 महीना का समय दीजिए, ऐसा मैं अर्जी किया। तो गांव वाले सब सहर्ष स्वीकार किए। उसके बाद मैं गांव वालों से और एक बात अर्जी किया कि पुराने रीति रिवाज के अनुसार यदि किसी प्रकार का पूजा पाठ अब तक बाकी है
उधारी है तो उसको आप लोग कल दिन भर में कर लीजिए। फिर परसों दिन से मसीही धर्म के अनुसार अर्थात नए नियम के अनुसार सरना को चलाने के लिए मैं एक मसीही पहन बनूंगा और हम लोग परसों दिन सरना को आशीष करेंगे। ऐसा मैं अर्जी किया तो सबने स्वीकार किया। फिर दूसरा दिन जो भी पूजा पाठ था उन्होंने किया। फिर तीसरा दिन जैसे हम लोग 8 बजे सुबह आए, मैं अपने कुआं से जहां से हम लोग पानी पीते हैं लोटा में पानी लिया, आशीष किया, फिर पूरा सरना में उस पानी का छिड़काव किया। और जब मैं छिड़काव किया, सभा संपन्न हुआ, तो उसी बीच में हम लोग का गांव का एक हम लोग का भगना लगता है, उम्र में मुझसे बड़ा है, तो उसी का बेटा करीब 2-3 सप्ताह से काफी बीमार था। वो लोग गरीब हैं, लाचार हैं और साथ में अशिक्षित हैं, इसलिए डॉक्टरी इलाज कराने के बदले गांव में ही वो लोग झाड़ फूक पूजा पाठ करके उनका इलाज कर रहे थे। और वो बच्चा बिल्कुल सीरियस हो चुका था, 3 दिन से उसका खाना पीना बंद था। तो जब मैं पहन चुनाया तो मेरे गांव में नॉन क्रिश्चियन आदिवासियों के साथ साथ हिंदू लोग भी हैं, और हिंदू लोग नहीं चाहते थे कि मैं पहन बनूं, एक मसीही पहन बने। इसलिए उस भाई को जिसका बेटा बीमार था, हिंदू लोग बोलने लगे कि अब तो हम लोग का गांव का पहन मसीही पहन चुना गया, एक क्रिश्चियन पहन चुना गया, अब बोलिए उसको कि प्रार्थना करके आपका बच्चा को ठीक करे। तो वो आदमी मेरे पास आया, हालांकि वो अच्छा से ही बोला कि मामा मेरा बेटा 3-4 दिन से खाना पीना बंद कर दिया है, हम लोग पूजा पाठ करके थक गए, जितना भी हम लोग को बलिदान चढ़ाना था हम लोग चढ़ाए, लेकिन टस से मस नहीं हुआ, उसका स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हुआ। तो आपसे अर्जी करता हूं कि हो सके तो मेरा घर आइए और मेरा बेटा के लिए प्रार्थना कीजिए। तो उस समय के लिए मुझे एक बार लगा कि आदमी मेरा परीक्षा ले रहा है, लेकिन प्रार्थना तो मुझे करना है, इसलिए कि चाहे किसी भी रूप में बुला रहा है, प्रार्थना के लिए बुला रहा है, तो मुझे प्रार्थना करना है। ये मैं सोचा और अपने बड़े भाई दोनों को बोला कि आज शाम को फलना का घर हमें प्रार्थना करने के लिए जाना है, इसलिए कि उसका बेटा का तबीयत ठीक नहीं है और वो अर्जी किया है। तो अमुक समय में 6 बजे शाम को हम लोग तीनों भाई चले गए, और हम लोग के अलावे एक सलीम नाम का भाई है हम लोग का गांव में, वो भी हम लोग के साथ कहीं भी प्रार्थना करने के लिए जाता था, तो उनको भी बुलाए तो वो भी चला आया। हम लोग चारों जब प्रार्थना करने लगे, जैसे अपने क्षमता के अनुसार, शक्ति के अनुसार हम लोग बहुत जोरदार प्रार्थना किए। हम लोग 11-11:30 बजे तक प्रार्थना के लिए, परमेश्वर का आशीष, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का चंगाई तब तक उस बच्चे में नहीं पड़ा। और हम लोग इतना थक चुके कि वहां से और आगे प्रार्थना करने के लिए हम लोग में हिम्मत नहीं था। और ऐसा ही स्थिति में मेरे दोनों भाई और भाई सलीम ये लोग बैठ गए, थक गए, लेकिन मुझे लग रहा था कि और एक बार प्रार्थना करना चाहिए। फिर मैं काफी कोशिश करने के बाद अपने आप को संभाला और मैं पुनः प्रार्थना करने लगा। करीब आधा घंटा प्रार्थना करते करते परमेश्वर का अनुग्रह उस बच्चा पर थोड़ा सा पड़ा। बच्चा धीरे से अपना आंख खोला, और जैसे उसकी मां देखी कि बच्चा का आंख खुल गया, तो बड़ी खुशी से, बहुत उत्सुकता के साथ जोर से कहने लगी कि बाबू का आंख खुल गया, बाबू का आंख खुल गया। तब हम लोग सभी कोई देखे, सचमुच में बच्चा का आंख खुल गया है, और हम सभी अब चाह रहे हैं कि और जोर से प्रार्थना करें, लेकिन इतना थक चुके थे कि प्रार्थना करने का हिम्मत ही नहीं हो रहा था, इसलिए कि दिन भर उस दिन हम लोग भूखे प्यासे थे। जब प्रार्थना करने का हिम्मत नहीं हुआ, कोई शब्द नहीं निकल रहा था, तब मैं अर्जी किया कि अब हम लोग जिस सब थके हुए हैं, इसलिए सोना जरूरी है, इसलिए अगर बहुत ही सीरियस हालत होगा तो आप लोग पुनः उठाइए, हम लोग अभी के लिए सो जाते हैं, इसलिए आप लोग भी सोइए, हम लोग भी सोने जाते हैं, जो होगा ईश्वर के हाथ में हम लोग सौंपते हैं। ऐसा कर करके हम लोग सोने के लिए चले गए। और उस दिन मैं अकेला ही सोया था। मैं शादीशुदा हूं, लेकिन मेरी पत्नी 2 दिन पहले ही अपना ननिहाल बानो गई हुई थी। जब मैं आधा घंटा सोया, आधा घंटा सोने के बाद में पूरी गहरी नींद में मैं सो गया, और उसी बीच में मुझे नींद के दरमियान ही ऐसा लगने लगा कि कोई आकर के मुझे उठाने का प्रयास कर रहे हैं। जब मैं जागा, आंख खोला, तो मेरा रूम का खिड़की भी बंद है, दरवाजा भी बंद है, मैं अकेला सोया हूं। तो मैं सोचने लगा आखिर मुझे कौन उठाया। फिर मैं सोचा कि शायद मैं स्वप्न देखा था, इसलिए ये नींद खुल गई। फिर मैं सो गया। जैसे मैं सोया, आधा घंटा के बाद पुनः गहरी नींद में चला गया। जब आधा घंटा हुआ गहरी नींद में चला गया, तो फिर वैसा ही मुझे कोई उठाने के लिए आए, वैसे मुझको एहसास हुआ। जब मैं अधनिद्रा में ही उठा तो दोबारा भी कोई नहीं, फिर मैं सो गया। तीसरी बार जब मैं सोया तो
पुनः गहरी नींद में चला गया। और तीसरी बार आधा घंटा के बाद मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझको हाथ पकड़ करके उठा दिए और बैठा दिए और मेरा सारा नींद खत्म हो गया। और मैं सोचने लगा आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तब मुझे वो सब बात याद आई जो मेरे पिताजी जब पहन हुआ करते थे उस समय बताया करते थे। जब हम लोग छोटे थे उस समय भी कहानी के रूप में बताते थे कि गांव में जब कोई अनहोनी होना रहता है, जब कोई अप्रिय घटना रहता है, तो गांव का खूंट पहन को इंगित करता है, सूचना देता है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी होने वाला है। और वैसे समय में पहन सरना में जाकर के पूजा करता था और उस खूंट को मनाने का कोशिश करता था। तो जब मेरे मन में ये बात ख्याल आया तो मेरे रूम में जो हमारे अलमारी है उसको मैं खोला, उसमें बाइबल और दुरंगपुथी रखा हुआ था। उसको पकड़ करके मैं मोबाइल का टॉर्च के सहारे सीधे डरे मरे सरना चला गया। और रास्ता रास्ता मैं सोचते गया कि कहीं वो खूंट मेरे ही सामने ना आ जाए और मुझे बोलने लगे कि आप क्या गड़बड़ किए हो। खैर मैं जैसे भी सरना पहुंचा मैं जोरों से गाना गाने लगा, प्रार्थना करने लगा। और मेरा गांव का सरना और हिंदुओं का बस्ती बिल्कुल करीब है। जब मैं रात में 1 बजे प्रार्थना कर रहा था, गाना गा रहा था, तो जब वो लोग सुने, किसी किसी का नींद जग गया, नींद खुल गई और वो लोग जाग गए। और वो लोग आपस में कहने लगे कि हम लोग तो बोल ही रहे थे कि क्रिश्चियन पहन हम लोग का गांव को नहीं चला सकता है, खूट पाट को नहीं संभाल सकता है। देखिए अनहोनी शुरू हो गया। अब शैतान आकर के यहां चिल्लाने लगा, ऐसा सब एक दूसरे को उठाने लगे। और जब वो एक चबूतरा है बस्ती के बगल में, वो चबूतरा में खड़ा होकर के वो लोग सुन रहे थे, तो उसी बीच में एक मसीही भाई जो जोहन नाम करके है, वो मेरी आवाज को पहचाना, फिर बोला कि ये कोई भूत नहीं है, ये तो हम लोग का नया पहन है, जिसको हम लोग चुने हैं, वो नया पहन वो प्रार्थना कर रहा है। जब वो लोग मुझको देख रहे तब मुझको पता नहीं था, क्योंकि मैं प्रार्थना में लीन था। और जब मैं प्रार्थना कर रहा था उसी बीच में मुझे एक दर्शन मिला कि जिस बच्चा के पास मैं प्रार्थना के लिए गया था, जो बीमार था, उसके पास एक टॉर्च का फोकस के जैसे उसके शरीर में एक फोकस आ रही थी, एक मसाल जैसे एक प्रकाश आ रही थी। और वो बच्चा जैसे जिंदा मछली को हम लोग पकाने के लिए कढ़ाई में डालते हैं तो मरने के लिए जो छटपटाते हैं, वैसा वो बच्चा छटपटा रहा था। तब मुझे उस दर्शन को देखते साथ समझ में आ गया कि क्यों मैं सो नहीं पाया, क्यों मुझे कोई उठा रहे थे। तो मैं प्रार्थना को वहीं आमीन किया सरना में, और तुरंत वहां से उस बच्चा का जैसे मैं घर पहुंचा, मेरे वहां पहुंचने तक बच्चा मर गया। और उसके माता पिता रोने शुरू कर दिए। उनके रोने को सुनकर के अगल बगल घर वाले भी उठ गए, इसलिए कि वो बच्चा पहले से सीरियस था, सभी कोई जान रहे थे। जब उसके माता पिता रोने लगे तो सबको समझ में आ गया कि बच्चा अब इस दुनिया में नहीं है। और इस प्रकार से आप सभी कोई जानते हैं कि गांव टोला में जब भी कोई घटना होता है तो सभी कोई सहयोग भावना से एक दूसरे का सहयोग करने के लिए आ जाते हैं। तो ऐसे ही वहां पूरा भीड़ लग गई। और उस समय मुझको मेरी आत्मा धिकार रही थी कि आप प्रार्थना करो, लेकिन मुझे हिम्मत नहीं हुआ। लोग जब रो रहे थे उनका रोना को देख करके मैं चाह करके भी प्रार्थना नहीं कर पाया। लगभग 5 मिनट समय बीत चुका, तब तक मुझको थोड़ा हिम्मत हुआ कि अब मुझे प्रार्थना करना चाहिए। जब लोग थोड़ा सा शांत हुए तो मैं उनसे अर्जी किया कि बच्चा का गार्जियन अर्थात मृतक का गार्जियन को छोड़ करके बाकी सब कोई घर से बाहर निकल जाइए और आंगन में आग जलाइए, इसलिए कि वो सितंबर मंथ था। तो जैसे बाहर सब कोई निकल गए, उस बच्चा का माता पिता सिर्फ उस लाश के पास थे। तो मैं उनको बोला जो गया सो तो गया, लेकिन आइए हम लोग परमेश्वर को हम लोग धन्यवाद करते हैं कि कम से कम हम लोग को ये मौका दिया कि इस बच्चा के नाम से हम लोग प्रार्थना कर पाए। इसलिए आइए हम लोग पुनः प्रार्थना करते हैं। और हम लोग जब प्रार्थना शुरू किए, जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो मैं इतना जोर से प्रार्थना किया, मैं क्या प्रार्थना किया मुझे पता नहीं, लेकिन मैं एक ही बात बोला कि परमेश्वर यदि तू सचमुच मुझे अपना सेवक मानता है, सचमुच इस गांव का खूट पाट को, इस गांव का सरना को चलाने के लिए आज आप मुझे नियुक्त किए हैं, तो आज मुझे जवाब दीजिए, इस बच्चा को जिंदा करके मुझे दिखाइए। अगर आप जिंदा हैं और मृतकों को जिलाने के लिए आप जिंदा हुए हैं तो इस बच्चा को जिंदा करके दिखाइए, तब मैं मानूंगा कि आप हमारे लिए उद्धार का काम किए हैं, आप हमारे लिए जी उठे हैं। जब मैं ये प्रार्थना कर रहा था तो मुझे अंदर से एक अजीब शक्ति आ रही थी और लगभग आधा पौन घंटा के अंदर पुनः उस बच्चा का आंख खुला। और जैसे ही बच्चा का आंख खुला उसकी मां पुनः बोलने लगी कि बाबू का आंख खुल गया। और जैसे ये बात उसके मुंह से निकला, वो बच्चा का पिताजी भी देखा और बाहर में जो लोग आग जला करके बैठे थे उन तक भी ये खबर पहुंचा, सबने आकर के देखा और वो बच्चा
सचमुच में जिंदा हो गया। आज भी वो बच्चा मेरे गांव में जिंदा है। अभी मैं सोचता हूं 7 या 8 क्लास में वो बच्चा पढ़ता है। और उसी दिन मुझको ये विश्वास हो गया कि सचमुच परमेश्वर जिंदा है और वो हमारी बातों को सुनता है। इसलिए हमें उसके लिए काम करने की जरूरत है। और इस घटना के बाद मुझको ऐसा लगने लगता था, जब भी मैं प्रार्थना करता था किसी भी चीज के लिए, तो मुझको ऐसा लगने लगता था कि परमेश्वर मुझे पूछ रहा है कि मैं आपका हर एक सवाल का जवाब दिया, लेकिन आप मेरे लिए कब काम करोगे। मुझे आत्माधिकार थे कि मैं परमेश्वर को मांगा, परमेश्वर ने मुझे दिया, लेकिन आज तक मैं परमेश्वर के लिए क्या किया हूं? कुछ भी नहीं किया हूं। तो मुझे परमेश्वर के लिए काम करने की जरूरत है। लोगों के बीच परमेश्वर का वचन प्रचार करने की जरूरत है। लोगों के बीच परमेश्वर का संदेश को फैलाने की जरूरत है। और यही बात मेरे मन में एक परमेश्वर का योजना को उत्पन्न किया कि अब मुझे परमेश्वर के लिए काम करना चाहिए। और मैं इस बात को अपने मन में लेकर के सोचता रहा कि आखिर मैं परमेश्वर का सेवा अब कैसे करूं, परमेश्वर के करीब कैसे जाऊं, परमेश्वर की योजना को मैं अपने जीवन के माध्यम से कैसा पूरा करूं। और ये बात सोचते 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 मैं ये एक सेवक के रूप में अपने आप को बनाना चाहता था। लेकिन तब तक मेरी पढ़ाई की उम्र भी काफी निकल चुकी है। अभी लगभग मैं 30 साल पार कर चुका हूं। और मैं सोचता था कि अगर मैं पुरोहित बनूं तो पढ़ने में मुझे काफी समय लग जाएगा, फिर लोग क्या कहेंगे। जब पढ़ने का समय था तो मैं नहीं गया, इसलिए ये तो मैं नहीं बन सकता हूं। लेकिन मुझे ऐसे ही परमेश्वर का सेवा करना, ऐसा मैं सोचता था। लेकिन उसी बीच में परमेश्वर का अनुग्रह हुआ कि हमारे वर्तमान साउथ ईस्ट डायसिस कदमा खुट्टी के बिशप स्वामी राइट रेवरेंड जोसेफ संगा एक दिन मुझको थियोलॉजिकल कॉलेज जाने के लिए ऑफर दिए। और मैं अपने मन का विचार को जो मैं सोचता था उसको मैं तालमेल करने लगा कि मैं चाहता हूं कि मैं पुरोहित बनूं। और मेरे बिशप स्वामी मुझे ऑफर कर रहे, जरूर इसमें परमेश्वर का ही योजना होगा। ये सोच करके मैं उस बिशप स्वामी के बात का स्वागत किया, उनके बातों को मैं माना। और उनके कहने से ही मैं गोस्नाथ थियोलॉजिकल कॉलेज से मैं फॉर्म लिया और मैं फॉर्म भर करके जमा किया। और जमा करके मैं सिलेक्शन हुआ और इसके माध्यम से मैं एडमिशन लिया। और आज मैं गोस्नाथ थियोलॉजिकल कॉलेज में एक विद्यार्थी के रूप में हूं। धन्यवाद। आपका गवाही बहुत ही प्रभावशाली है। आपके गवाही सुनकर आशीषित हुए। उम्मीद है कि जितने भी दर्शक हैं वे लोग भी आशीषित होंगे। इन्होंने अपने जीवन के और कई सारे गवाहियों को बताए हैं। मैं समझता हूं कि उन गवाहियों को हम यहाँ रिकॉर्ड करें काफ़ी लंबा हो जाएगा। हम और एक वीडियो में इनके जीवन के द्वारा परमेश्वर ने कैसे अद्भुत कामों को किया है, प्रार्थना के द्वारा कैसे अद्भुत कामों को किया, आने वाले समय में और एक वीडियो आएंगे जिनमें इनके जीवन के गवाहियों को हम सुनेंगे कैसे प्रभु ने अद्भुत काम किया है। साथ ही आप यदि दर्शक हैं, देख रहे हैं, आने वाला समय में इनके माध्यम से प्रार्थना कराना चाहते हैं, आप करा सकते हैं। आप स्वागत हैं। तो हम इस वीडियो को आज के लिए यहीं तक रखेंगे। सबों को, दर्शकों को धन्यवाद देते हैं आपके सुंदर इस समय देने के लिए। सबों को अधिक से आशीष उम्मीद कर रहे हैं अनिष्का पॉल डंग को प्रभु और आशीषित करे और जीवन में इनके जीवन के द्वारा बहुत सारे आत्माओं को जीते और प्रभु के महिमा के लिए काम करे। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो कम से कम इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सबों को धन्यवाद।